अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गुफ्तगू सामने आ रही है। एक तरफ PMLN एक इस तरह कर रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएँ और तमाम सियासी जमातों से वो मुज़ाकरात करेंगे और मुल्क के बेहतरीन मफाद में वो सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो भी ये भी कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब आएँ और चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। अब ज़ाहिर है इसके ऊपर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, ख़ास तौर पे जो उनकी राइवल सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, PTI पीपल्स पार्टी, वो इसको इस चीज़ को किस तरह देखती हैं उसका भी रिफ्लेक्शन सामने आता है। जब वो ये कहते हैं कि लाहौर से वज़ीर-ए-आज़म होगा तो वो कहते हैं लाड़काना से वज़ीर-ए-आज़म होगा। वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो वो कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल इस बात पर तकरीबन उनके यहाँ बिल्कुल तय है, वो इस बात पर तैयार हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो कि ऑलरेडी पिछली हुकूमत 16 महीनों में फ़ॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे और उन्होंने अपने आप को काफ़ी पॉलिश किया है इस सिलसिले में, पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर-ए-आज़म एक नया फेस होना चाहिए, ना कि 36-40 साल पुराना वही वज़ीर-ए-आज़म जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में वो कह रहे हैं। इधर PMLN के अलावा मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा उनके सामने कोई और नाम नहीं है। चाहे वो लोग भी जो मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखना चाहते हैं, वो कहते हैं शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, तो शहबाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो वो कहते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं। चुनांचे PMLN के लिए भी अच्छा होगा, मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। वरना अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो नवाज शरीफ साहब का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अगर वो अंदर का एंटी इस्टेब्लिशमेंट आदमी जाग गया और उनके इर्द गिर्द जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग बैठे हुए हैं, जो मुसलसल उनको वरगलाते रहते हैं इस सिलसिले में, अगर वो जाग गया तो फिर PMLN का मुस्तक़बिल ख़तरे में होगा और तमाम वो लोग जो मिनिस्ट्री का ख्वाब देख रहे हैं वो जेलों की तरफ जाएंगे, जिस तरह PTI के साथ हुआ है। तो ये बड़ी एक आपस में भी है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि वाकई अगला इलेक्शन अगर वक्त पे हो जाए, 8 फरवरी पे हो जाए, तो वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? क्या वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब होंगे? क्या वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो साहब होंगे? या कोई नया वज़ीर-ए-आज़म होगा? क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी तो कोई नहीं ले सकता। ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये बताते हैं कोई भी सियासी जमात इस पोजीशन पे नहीं है कि वो सिंपल मेजॉरिटी भी ले सके। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म किस बात का? फिर जोड़ तोड़ शुरू होगा। जैसे अभी एक जोड़ तोड़ सामने आ गया है और वो है MQM और PMLN दोनों ने मिल के कहा है कि हम इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ेंगे। और जाहिर है कि MQM को PMLN की ज़रूरत क्यों पेश आई? PMLN को MQM की ज़रूरत अगर पेश आ रही है तो समझ में आ रहा है, क्योंकि सिंध में और कराची में PMLN का वोट बैंक नहीं है। लेकिन MQM का अगर PMLN के साथ इत्तेहाद करती है तो उसको कराची में तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका तो वोट बैंक नहीं है। दूसरा ये है कि क्या PMLN MQM को पंजाब में जगह देगी? मसलन कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, बलूचिस्तान में होगी, KPK में होगी, जो कि बिल्कुल नामुमकिन सी बात नज़र आती है, क्योंकि PMLN किसी भी सूरत में इवन पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। वो कहती है पंजाब में हम लड़ेंगे, बलूचिस्तान में हम लड़ेंगे, KPK में हम लड़ेंगे। इवन बलूचिस्तान के अंदर जो इलेक्टेबल्स के ऊपर जो है कंसंट्रेशन थी, तवज्जो थी, वो भी उस तरह नज़र नहीं आ रही है। मियां नवाज शरीफ का मेन हज़फ जो है वो है पंजाब, बहुत बड़ा हज़फ है पंजाब और KPK। तो KPK में तो इत्तेहाद हो सकता है, पंजाब में इत्तेहाद हो सकता है। पंजाब में इत्तेहाद के लिए एक बड़ी इजी पार्टी उनके सामने है, PMLQ भी है और पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी भी है। तो शायद PMLQ को कट करके पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की तरफ जाएं, जिनके लीडर्स के अमूमन मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़े ताल्लुकात हैं। और लेकिन वहाँ जो इलेक्टेबल्स गए हैं, जो PTI से गए हुए लोग हैं, वो हो सकता है रजिस्ट करें। अब एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जो PMLN को आनी है वो ये आनी है कि वो लोग जो PMLN में काफ़ी अरसे से हैं, जद्दोजहद करते रहे हैं
क्या वो अपनी सीट छोड़ेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे और किसी नए आने वाले को देंगे? तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बड़ी लड़ाई है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर कोई भी ऐसा फैसला किया जिसमें नए इलेक्टेबल्स को उन्होंने सीट टिकट दिया और हमें रद्द किया जिसने इतने साल तक PMLN की खिदमत की है, तो यकीनन PMLN का इसका फ़ायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी जो कल तक बिल्कुल पीछे थी, आज बिल्कुल फ्रंट पे दोबारा आ गई है। एक तरफ तो वो पहले फ्रंट पे थी, आसिफ जरदारी साहब का बार बार स्टेटमेंट था कि बलूचिस्तान में भी वो इश्तराक यानी शिरकतदारी से हुकूमत बनाएंगे, KPK में भी शिरकतदारी से हुकूमत बनाएंगे, सिंध का तो उनकी हुकूमत है, मरकज़ में भी शिरकतदारी होगी और पंजाब में वो सेटबैक देंगे। लेकिन बज़ाहिर हमें उनकी ये बात उस ज़माने में थोड़ा नज़र भी आती थी कि अगर PTI के इलेक्टेबल टूट के जाते हैं तो पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो इलेक्टेबल के पास 20, 25, 15, 16 हज़ार वोट होते हैं, जिसको अगर सपोर्ट मिल जाए तो रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। और क्योंकि PTI इस वक्त टूटी हुई है, PMLN सियासी तौर पर इतनी मजबूत नहीं है, तो शायद पीपल्स पार्टी कुछ अच्छी सीट ली जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के आने के बाद PMLN मुसलसल मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रही है। वो अलग बात है कि वो किस हद तक PTI की जो मकबूलियत है उसको तोड़ सकेंगे मियां साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इस वक्त बैलेंस सियासत नहीं है एक तरीके से, क्योंकि PTI की जो मेन लीडरशिप है, ख़ास तौर पे वैसे तो उनकी सारी लीडरशिप बिखरी हुई है और जो मेन लीडरशिप है इमरान खान वो जेल में है। उसके बावजूद PTI कहती है कि हमारी पॉपुलरिटी आज भी 80% है, अगर हम खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो PTI जीतेगी। तो ये बड़ी बात है उनका। अब देखना ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, पीपल्स पार्टी इसका फ़ायदा उठा सकती है, नहीं उठा सकती, या दूसरी पार्टी जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी आई है, वो उठा सकती है। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि वज़ीर आज़म कौन होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि इत्तेहादी हुकूमत होगी, आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा जीतेंगे और हो सकता है कि जी ना लाड़काना का वज़ीर आज़म हो, ना लाहौर का वज़ीर आज़म हो, बल्कि एक नया वज़ीर आज़म हो जो सरप्राइज़ देगा और उसको आज़ाद उम्मीदवार की बड़ी तादाद सपोर्ट करेगी और कुछ सियासी जमातें उसके कैंप में खड़ी हो जाएंगी और जिससे अगला वज़ीर आज़म सामने आ जाएगा। लेकिन देखना ये है कि अगर बड़ी सियासी जमात का वज़ीर आज़म नहीं होता है तो फिर वो आगे इलेक्शंस को और अगले इलेक्शंस के बाद आज़ाद उम्मीदवारों की सपोर्ट से आने वाला सरप्राइज़ वज़ीर आज़म को वो कबूल करेंगे या उस पर फिर एजिटेशन शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा, दो सियासी जमातें अपना बड़ा रोल अदा करेंगी, एक JUI और एक तहरीक लब्बैक, जिसको आप माइनस नहीं कर सकते। इस दफ़ा लगता है तहरीक लब्बैक पंजाब में सेटबैक करेगी, अच्छा रिजल्ट देगी। तो अगर कि यही सूरत हाल है कि पंजाब का वज़ीर आज़म आए, लड़काना का नहीं आए, सिंध का नहीं आए तो मसाइल पैदा हुए, सिंध का आ गया, पंजाब का नहीं आया तो मसाइल पैदा हुए। अगर इन दोनों का नहीं आया और आज़ाद की सपोर्ट से कोई नया सरप्राइज़ वज़ीर आज़म आया तब भी ये दोनों पार्टी उनको जीने नहीं देंगी। तो देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर दानिश, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।